अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें देखने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिए। अल्लाह दिया क्या है? मेहदियों के दरमियान जब किसी चीज़ को रकम, खाना, कपड़े वगैरह पेश करते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने दुनिया से किनारा कश्ती इख्तियार कर रखी है, तो हम कहते हैं अल्लाह दिया या अल्लाह ने दिया है, यानी अल्लाह ने दिया, अल्लाह की तरफ से है। हम ये क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका आजिर आपको कुछ रकम देता है और आपसे उसे अपने गरीब दोस्त तक पहुंचाने को कहता है। आप पैसे लेकर अपने आजिर दोस्त के घर जाते हैं। इसे मिलने पर आप खुशामद का तबादला करते हैं और फिर आप उसे रकम देते हैं। वो रकम मिलने पर बहुत खुश है और इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता है। तब आपको एहसास होता है कि आपने उसे ये नहीं बताया कि रकम आपके आजिर की तरफ से है। इसी वजह से वो इस तसव्वुर में है कि आपने उसे ये रकम दी है और इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। सूरत हाल को वाज़े करने के लिए आप इससे कहते हैं, नहीं मेरा शुक्रिया अदा ना करे, मेरे आजिर का शुक्रिया अदा करे, रकम इसकी तरफ से है, मैं सिर्फ आपको पहुंचा रहा हूं। फिर आदमी आपसे अपने आजिर का शुक्रिया अदा करने को कहता है। अगर आप रकम देते वक्त खुद बता देते कि आपके आजिर की तरफ से है, तो वो आपके आजिर का शुक्रिया अदा करता, इसी तसव्वुर में नहीं रहता कि रकम आपकी तरफ से है। इसी तरह अल्लाह ने हमें माल और दौलत खर्च करने के लिए दी है, हम उसे सिर्फ पहुंचाते हैं, इसलिए हम कहते हैं अल्लाह दिया। अल्लाह दिया कहने से दो चीज़ हासिल होती है। सबसे पहले देने वाला इस खुराक या रकम पर अपनी मलकियत का दावा तर्क कर रहा है जो वो दे रहा है। देने वाला ऐलान करता है कि इसने नहीं बल्कि अल्लाह ने दिया है। देने वाला खुराक या रकम का सिर्फ एक आर्जी मुहाफिज था जिसे वो वसूल करने वाले को दे रहा है। दूसरा, इस ऐलान की वजह से जो शख्स उसे हासिल करेगा उसे कबूल करने में कोई आर नहीं होगा, उसे देने वाले का मकरूज और पाबंद होने की ज़रूरत नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह देने वाले की नज़र में भी मौजूद है और लेने वाले की नज़र में भी। सुभान अल्लाह। हम किसको अल्लाह दिया कहें? किसी को खाना या रकम पेश करते वक्त हमें अल्लाह दिया कहना चाहिए। जब हम फुकरा को कुछ देते हैं तो अल्लाह दिया कहना ज़्यादा ज़रूरी है। फुकरा तकवा अल्लाह पर तवक्कल की पाबंदी करते हैं, इसलिए वो सिर्फ वही खाते हैं जो उनके रास्ते में आता है, बगैर किसी तवक्को के, बगैर पूछे, और जिस पर अल्लाह दिया कहा जाता है। लिहाजा फुकरा को कुछ पेश करते वक्त इस आदाब का ख्याल रखना चाहिए। क्या कुरान पाक में अल्लाह दिया कहने से इस अमाल की तायीद करता है? इस अमाल का जर कुरान के अहकाम में है। अल्लाह दिया कहना, मिल्कियत का दावा तर्क करना और दी जाने वाली चीज़ पर अल्लाह की मिल्कियत कायम करना कुरान में है। अल्लाह हर चीज़ का हाकिम मालिक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब किसका है, वो हर चीज़ का मालिक है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह ही का है। कुरान पाक में एक और मुकाम पर अल्लाह ताला सवाल करता है और फिर खुद इस सवाल का जवाब देता है। कहो, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब किसका है? कहो कि अल्लाह के लिए। कुरान पाक में एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, कहो ज़मीन और जो कुछ इसमें है वो किसका है? अगर तुम जानते हो, वो कहेगा अल्लाह के लिए। कहो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते?
बस जो माल, खुराक, कपड़ा वगैरह हमने हलाल जायज़ ज़रिए से कमाया है वो दरअसल अल्लाह का है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ज़मीन और आसमां हर चीज़ का मालिक है, मुख्तार है। अल्लाह ने ये हमें इसलिए दिया है कि हम उसे हलाल खर्च कर सके। एक लम्हे के लिए भी हमें ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि हम इस दौलत के मालिक हैं। इस तरह हम पर वाजिब हो जाता है कि हम हर चीज़ पर अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान करें। अल्लाह दिया ज़्यादातर उन लोगों को खाना खिलाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके ज़िक्र में कोई आयत है? हाँ, कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाने की बात की गई है। जब कोई मेहमान को खाना खिलाता है तो मेहमान का अपने मेज़बान को शुक्रिया अदा करना बिल्कुल फितरी बात है। तमाम अगर मेज़बान कहे ये खाना अल्लाह की तरफ से है इसलिए मेरा शुक्रिया अदा ना करे, इसके बजाय अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो मेज़बान दरअसल कुरान पाक की पैरवी कर रहा है। चुनांचे कुरान पाक कहता है और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम, कैदी को खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे कोई अज्र नहीं चाहते और ना शुक्र चाहते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाना चाहिए। हमें खाना खिलाने वालों से कोई मुआवजा या इनाम मांगना नहीं चाहिए। हमें खाना खिलाने वालों से किसी किस्म के शुक्रिया की ख्वाहिश, तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह खिलाए जाने वाले से किसी इनाम की तमन्ना नहीं, शुक्रिया की भी तमन्ना नहीं। ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और इसी से अजर की उम्मीद रखते हैं। ये सब तभी मुमकिन होता है जब मेज़बान खाना खा लेते वक्त अल्लाह दिया कहे कि जो मेहमान खाना खाता है वो जानता है कि उसे खाने की कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है और न ही मेज़बान का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर मेज़बान अल्लाह दिया ना कहे तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए खाना नहीं खिला रहा है और इसका मुआवजा या शुक्र अदा करना चाहता है। इसका मतलब ये भी है कि मेज़बान इस अमल पर अल्लाह से कोई अज़र नहीं चाहता। इसलिए मेहमान के पास दो रास्ते हैं, या तो खाना खाए और अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करे या खाना बिल्कुल ना खाए। मुतवक्कल वो शख्स है जो अल्लाह पर मुतसिर है, यानी फुकरा खाना ना खाए या इंतकाब करेगा। मुतवक्कल कौन है? अल्लाह पर तवक्कल पर कायम रहने वाला मुतवक्कल कहलाता है। मुतवक्कल अपने इस अकीदे पर पुख्ता है कि अल्लाह की रज़ाक और वो इस वक्त खाएगा जब अल्लाह के नाम पर खाना आए। लिहाजा जिन फुकराओं ने तवक्कल की कसम खाई है वो सिर्फ इस सूरत में खाना खाएगा जब मेज़बान अल्लाह दिया कहे। लेकिन कोई भी शख्स, हुआ वो फ़कीर हो या ना हो, उसे खाना सिर्फ इस सूरत में खाना चाहिए जब मेज़बान अल्लाह दिया कहे, वरना इसका मतलब ये है कि वो मेज़बान पर वाजिब है। क्या कुरान पाक में इससे मुतल्लिक कोई आयत है? इसके अलावा और भी बहुत से आयत है। और जो कुछ हमने दिया है इसमें से खर्च करो। गौर तलब बात यह है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने दो अल्फाज खर्च और देना इस्तेमाल किया है। इसने हमें जो कुछ दिया है इसको बयां करने के लिए अल्लाह ताला ने देना लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। जब वही अमाल हमारी तरफ से किया जाता है तो इसने खर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह हमारे लिए लफ्ज़ देना इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह मिल्कियत वाज़े तौर पर बयान की गई है कि वो देता है और हम सिर्फ खर्च करते हैं, हम नहीं देते। इसी वजह से भी हमें अल्लाह दिया कहना चाहिए। कुछ लोग इस बात का इसरार करते हैं
बिस्मिल्लाह शुरू करो यानी काफ़ी है। जो शख्स खाना खाएगा वो हमेशा बिस्मिल्लाह कहेगा और खाना शुरू करेगा, हुआ वो घर में हो, खा रहा हो या मेहमान की तरह, और बिस्मिल्लाह कहेगा, हुआ मेज़बान उसे बिस्मिल्लाह याद दिलाए या ना दिलाए। लेकिन जब तुमसे पहले खाना अल्लाह के नाम से नहीं आया, जैसा कि कुरान करीम की मज़कूरा बाला आयत में बयां हुआ है, उसे कैसे खाया जा सकता है? इसलिए कि अल्लाह के नाम पर खाना आने तक इंतज़ार करना पड़ता है, या हमें लफ्ज़ अल्लाह दिया का इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्कियत से दस्तबरदार होने और अल्लाह के नाम जोड़ने की नीयत से वाजे की जाए। अल्लाह दिया कहने से नीयत साफ़ हो जाती है। अगर अल्फाज का एक मुख्तलिफ मजमुआ अल्लाह ने दिया है या अल्लाह की तरफ से है वगैरह, इसके मायने को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये भी काबिल कबूल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।